हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के है और ये मंथली लव राशिफल है प्रिय साथियों अप्रैल 2024 का। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, उनके लिए बात हो रही है। और इस चर्चा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं, अगर वो भी कहीं लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या उनका लव अफेयर चलता है या फिर उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, विवाहित हैं या फिर आप सिंगल हैं, इन सभी को लेकर के अलग अलग तरीके से बात करेंगे ग्रहों के आधार पर। क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी जो है वो ही सब कुछ डिसाइड करती है हमारे जीवन में। अगर ग्रहों की अच्छी और मजबूत स्थिति है तो हमारी स्थिति भी मजबूत रहती है, हम भी मजबूत रहते हैं अपने कार्यों में भी और अपने दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। और अगर ग्रहों की स्थिति हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती है, कमजोर होती है, तो हम भी सब तरफ से कमजोर होते हैं। ये सीधा सीधा प्रभाव ग्रहों का हमारे जीवन पे पड़ता है। तो प्रिय साथियों, आज मीन लगन राशि के जो आप जातक हैं, आप सबसे पहले जो सिंगल हैं उनके विषय में बात करेंगे कि भाई जो सिंगल जातक हैं, आपका अभी तक आपने कोई मित्र बनाया या क्यों नहीं बनाया, वो उसमें तो हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आपने पहले बनाया भी हो लेकिन बात आगे ना बढ़ पाई हो, बीच में ही ब्रेक हो गई हो या बनने के बाद सब कुछ गड़बड़ हुआ हो। कहने का भाव यह है कि अल्टीमेटली आप सिंगल ही हैं, या फिर वो सब कुछ ना हुआ हो, आपने ही ना चाहा हो। लेकिन क्या आज या इस महीने में अप्रैल में अगर आप ऐसा विचार रखते हैं कि आपका भी कोई मित्र हो, तब हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि तब कैसी ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए रहेगा, ऐसी कैसी स्थिति ग्रहों की रहने वाली है और किस ओर इशारा करेगी। तो साथियों, आप जो सिंगल जातक हैं मीन लगन राशि के, इस अप्रैल 2024 में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आप जो भी विचार रखते हैं अपने मित्र को लेके, यहां पर दो बातें अलग अलग निकल करके आ रही हैं सामने, जो ग्रहों की ओर से संकेत हैं। वो ये है कि एक बात तो ये, एक तो सिक्के का पहलू ये है कि आप जिसको पसंद करते हैं या जिसको चाहते हैं, चाहे मन ही मन चाहते हैं या बातें तो आप रोज करते हैं, डिस्कशन तो रोज होती है आपकी, आमना सामना भी होता है, लेकिन कभी आपने जो आपके मन में चीजें चल रही हैं वो आपने उनके सामने कभी अपने आप को एक्सप्रेस किया नहीं है उस तरीके से। दूसरी टॉपिकों पर बातचीत हो रही है या कहीं अगर आप एक साथ कार्य करते हैं, कार्यरत हैं, किसी एक ऑफिस में हैं या कहीं एक कंपनी में हैं, तो दूसरी चीज़ों को लेकर के तो डिस्कशन बहुत बहुत हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें आपके दिमाग में हैं उन चीज़ों को लेकर के आप नहीं कह पा रहे हैं या नहीं कह पाए हैं या नहीं कहने की हिम्मत रखते हैं। कभी सोचते हैं आज करेंगे बात, फिर आप उस बात को सोचते हैं कि चलो छोड़ो, आज छोड़ो, कल देखा जाएगा, कल आया तो परसों देखेंगे, या अभी और कुछ टाइम रुक जाते हैं, या फिर ये भी देखते हैं कि चलिए उनकी तरफ से भी देखते हैं कि कुछ अगर कुछ होगा इंडिकेशन तभी कुछ आगे स्टेप लेंगे। तो अभी कुछ ऐसी स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति इस महीने रहने वाली है। और प्रिय साथियों, कुछ अपने अंदर थोड़ा सा विचारों में स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए। जब तक विचारों में आपके स्टेबिलिटी नहीं आएगी और पॉजिटिव सोच नहीं होगी, तब तक तो कोई भी डिसीजन लेना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और यहां पर मैं आपको एक बात से सावधान और करना चाहूंगा, दूसरी बात कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बेशक चाहे समय लगता है लग जाए, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कभी आप ये सोचें कि गुरुजी ने तो कहा था कि भाई मैं ही नहीं डिसीजन ले पा रहा हूँ, मुझे ही डिसीजन लेना होगा, जल्दी लेना होगा, जो भी है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी जब व्यक्ति एक दूसरे को करते हैं पसंद, तो उनको काफ़ी हद तक जो बातें वो कहते हैं या कहनी चाहिए, उनसे पहले ही बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। एक्सप्रेशन से लग जाता है, थोड़ा बातों से भी लग जाता है,
समझ में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहां पर जो मैं आपका मित्र देख रहा हूं, एक तो वो आपके संपर्क में बहुत कम आने की संभावना है, और दूसरा, जैसा कि आप उसको लेकर के सोच रखते हैं ना, ऐसी सोच उनकी आपको लेकर के नहीं है। तो यहां पर यह भी बहुत एक जरूरी चीज हो जाती है कि कम से कम सिमिलर थॉट्स तो हो ना, और सिमिलर इंटरेस्ट हो। यानी कि अगर आपका उनमें इंटरेस्ट है तो उनका भी तो आप में इंटरेस्ट होना आवश्यक है, उसका भी तो कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन मिले। लेकिन यहां पर ऐसी परिस्थितियां मुझे नजर आती नहीं है होती हुई इस महीने मुझे तो जो ग्रहों की ओर से स्पष्ट संकेत हैं वो इसी बात के हैं कि अभी आपके मित्र के माइंड में भी दूर दूर तक आपको लेकर के कोई इस प्रकार की सोच या विचार उनके दिमाग में आया ही नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समय का इंतजार कीजिए। जब समय होगा तो उनका इंटरेस्ट भी आप में बढ़ेगा। आप ये सोचते होंगे कि भाई गुरुजी तो ऐसा कह रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम तो रोज ही बात तो करते ही हैं, बैठ करके बातें बहुत अच्छी होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर ये सब कुछ होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर उनका इंटरेस्ट है या वो आपको लव करते हैं या आपको चाहते हैं। ऐसा नहीं है भाई। जैसे एक मित्र से बात करते हैं, या जैसे एक क्या कहना चाहिए, एक कलीग से बात करता है, वो भी आपसे उसी वे में बात करते हैं। तो वहां पर कुछ और सोचना, और वो भी ऐसी स्थिति में सोचना कि जब आपका वो मित्र आपको लेकर के बिल्कुल अभी एकदम ही अनअवेयर है आपके विचारों से, आपको लेकर के उसके माइंड में दूर तक भी कोई चीज नहीं है अभी। तो ऐसे में कोई प्रपोज करना या प्रपोजल रखना उनके सामने अपने को लेकर के, वो मैं थोड़ा सा ठीक नहीं समझता। इसे मैं जल्दबाजी कहूँगा, और जल्दबाजी में किया हुआ कोई काम, उसका रिजल्ट कभी भी अपने अनुकूल नहीं आता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की बातें हैं जो कि जिसकी संभावना ज़्यादा है। तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और समय का इंतजार कीजिए। जैसे ही समय अच्छा होगा आएगा। हालांकि इन चीज़ों में अभी वक्त है, मैं ये नहीं कहता कि आजकल में ही हो जाएगा, अभी अगले नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। ये चीज़ें टाइम लेंगी। तो आप भी थोड़ा सा, आपके पास भी ये मान के चलें कि काफ़ी समय है। और यहाँ पर एक तीसरी बात और सामने मेरे निकल करके आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों को, कि वो जो मित्र है जिसको आप पसंद करने लगे हैं या करते हैं या चाहते हैं या आपकी इंटरेस्ट है उसमें, वो आपसे दूर भी ज्यादा चला जाता है बीच बीच में, या तो चला जाता है या रहता है दूर। आपसे उसका मिलना बहुत ज्यादा या तो नहीं हो पाता है, कम हो पाता है। बेशक चाहे आप एक ही जगह पर क्यों ना हो। कई बार क्या होता है कि आप एक ही बिल्डिंग में हैं, एक ही ऑफिस में हैं, लेकिन आप किसी दूसरे चैम्बर में हैं, वो किसी और चैम्बर में है। आपका कुछ और जॉब प्रोफाइल है, उनका कुछ और जॉब प्रोफाइल है। तो वैसे भी ज़्यादा बात नहीं, हलो हाय से ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप कैफेटेरिया में गए या कुछ कहीं आमना सामना हो गया, हलो हाय हो गई, पूछ लिया एक दूसरे का कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है। तो ये काफ़ी नहीं होता। ये तो एक जस्ट वो होती है, कटसी होती है जो हर व्यक्ति करता है पूरी। तो मैं आप जो कहना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे कि अगर आपका लिव इन रिलेशन है या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलने जा रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है या ये जो फ्रेंडशिप है, इस महीने अप्रैल में आपको कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल जाएं, इसकी संभावना मुझे कम लगती है कि आप इसका भरपूर एंजॉय कर पाएं, आनंद ले पाएं। इसकी मुझे थोड़ी संभावनाएं कम लगती हैं। और अगर आपने ऐसा किया भी, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की या ऐसा किया और आप कहें कि साहब गुरुजी तो कहते हैं कि संभावना कम लगती है, हम तो एंजॉय, तो अगर आपने ऐसा किया तो ये भी बात आपको मैं आज बता देता हूं इस अप्रैल 2024 में कि कुछ दूसरी समस्याओं से भी आप जरूर घिर जाएंगे। समस्याओं से तो आप पहले ही काफी घिरे हुए हैं, लेकिन और ज्यादा घिर जाएंगे। तो वहां पर फिर आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ जाएगा तो आप ये सब चीजें
साइड में रख देंगे, क्योंकि आपके पास फिर इस कार्य के लिए टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा। आप दूसरी चीजों में ही आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी अधिक हो जाएगी। अब दूसरी चीजों में इन्वॉल्वमेंट अधिक होने से आप इधर टाइम नहीं दे पाएंगे, और यह भी पॉसिबल है कि आपका जो मित्र है वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला जाए, या कहीं अपनी कोई दूर जर्नी पर निकल जाए, उसके लिए कोई ऐसा कार्य आ जाए, ऑफिशियल कार्य आ जाए जिसको लेकर के उसको कहीं दूर जाना पड़ जाए। तो देखिए, जहाँ तक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसकी तो हम उसकी बात तो नहीं कर रहे, वो तो ठीक है, हो जाता है, होगा। लेकिन एक बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो आमने सामने रहते हैं, आसपास रहते हैं, या साथ साथ रहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि साथ इतना मिलना थोड़ा सा मुझे नामुमकिन लग रहा है इस महीने। आप दोनों का एक इकट्ठे होना, मतलब एक साथ होना, या एक साथ एक दूसरे को समय दे पाना, इसमें थोड़ी मुझे कमी लगती है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। वैवाहिक जीवन में तो भाई मैं जो है बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है वैवाहिक जीवन को लेकर के। हालांकि उथल पुथल तो दिख रही है, थोड़ी तनाव और टेंशन भी दिख रहा है आपके वैवाहिक जीवन में, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि नाउम्मीद है कि साहब ये तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वहां पर कुछ आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ तनाव है, कुछ बातों को लेकर के कुछ इश्यूज हैं जिन पर आपकी सहमति नहीं है, या आपस में आपके टकराव है, तो वहीं पर कहीं ना कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो आपके लिए कोई ना कोई अच्छा एक सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, चाहे आपके घर के लोग हैं, चाहे आपके मित्र हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि संभावनाएं खत्म हो गई आपको आपस में एक दूसरे के साथ और करीब लाने के लिए। तो वहां पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ऐसे भी डेवलपमेंट्स हैं कि जो होंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई और हो, उसके द्वारा हो, आपके मित्रों के द्वारा हो, आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा हो, कहीं ना कहीं से ऐसे भी एफर्ट रहेंगे कि जो आपको एक दूसरे के करीब लाने की जिनकी कोशिश रहेगी, और जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ या टकराव है वो दूर करने की कोशिश भी होगी। तो एक ऐसा भी यहाँ पर कुछ चलने की संभावना लगती है। एक तो ये होता है कि साहब कोई बीच में है ही नहीं, कोई सुलह कैसे होगी, कैसे कंप्रोमाइज होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, कोई है ही नहीं कराने वाला, तो क्या होगा, या तो ऐसे ही होगा। तो ऐसी बात वहां पर मुझे नहीं दिखती आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि देखिए, ये जो वैवाहिक जीवन में जो इतनी तलखी और तनाव दिख रहा है, इसके पीछे एक मुख्य कारण लग रहा है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से चल रहा है, और उसको चलने के कारण आप उसको पूरा, उस पर आपका पूरा ध्यान है, और मैरिड लाइफ को आप इग्नोर कर रहे हैं, अपने जीवन साथी को इग्नोर कर रहे हैं अपनी उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वजह से। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम है वो आप उधर ज्यादा देते हैं, या उधर ज्यादा देंगे इस महीने, और आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट अधिक से अधिक उधर ही रहेगा, दूसरी साइड रहेगा। तो इस करके भी वैवाहिक जीवन में तनाव और सुखों में कमी है। तनाव ज्यादा है, सुखों में कमी है। अगर आप, लेकिन यहां पर तो पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट है ही, यहां तो ये कहा जा ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपसे और भी सतर्क करना चाहूंगा कि देखिए, कई बार होता क्या है जीवन में कि ना खुदा ही मिला, ना वैसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कुछ हालात ऐसे भी बनते लगते हैं ग्रहों के आधार पे कि उधर तो वैवाहिक जीवन में भी टकराव है इसी वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में, और पता चला कि उधर भी कुछ किसी बात को लेकर के आपका उनके साथ भी कोई इशू खड़ा हो गया। तो यहां पर मुझे आप ही ज्यादा उलझनों में उलझे हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर के फाइनली चीजें जो हैं वो आपको ज्यादा परेशान करती हुई दिख रही हैं मुझे। तो आप अपने आप को क्यों इतना परेशानियों में डालने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। बात यह है, क्या हम इन चीजों से बच नहीं सकते, आपको बचा नहीं सकते अपने आप को? समझदार व्यक्ति तो यही सोचेगा कि भाई मैं क्यों अपने आप को ज्यादा परेशानियों में डालूं। लेकिन क्या होता है ना कि जो ये लव का मामला होता है ना, ये इसमें समस्या एक है कि व्यक्ति दिल से काम ज्यादा लेता है, दिमाग से कम लेता है, और जो दिमाग से काम लेता है उसको प्यार होता ही नहीं, और जिसको प्यार होता है वो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो दिल से ही काम लेता है। तो अगर आप दिल से ही काम लेंगे तो आप खुद उलझनों में फंसेंगे, और अगर आप दिमाग से काम लेंगे तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो साथियों,
ये है आपकी मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बीच की सारी टोटल निचोड़। अब आपसे आगे बात करेंगे कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आपका जो पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा रही थी वो कहीं ना कहीं इस समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है या समाप्त हो चुकी है। लेकिन आप ऐसी सोच रखते हैं, कई बार क्या होता है कि ब्रेकअप हो गया ना, उस पर्सन को आपकी कोई चिंता है, वो भी आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है, भूल रहा है कि मुझे रखना ही नहीं आगे के लिए। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं होते, ऐसा भी होता है। लेकिन समटाइम्स, ज्यादातर समय क्या होता है, कोई एक कोशिश में रहता है कि भाई हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही चाहते हैं, दोनों तरफ से ही ये इच्छा होती है कि हमारे संबंध दोबारा से जो कुछ समय के बाद वो भी चीज़ों को भुलाने की कोशिश करेगा, आपका मित्र पर्सन, और आप भी करेंगे। ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं जीवन में। तो यहां पर जो परिस्थितियां बनते हुए मैं देख रहा हूं आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके जीवन में, तो देखिए, एक तो आपका जो वो मित्र है ना, अभी वो बहुत ही थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में कह सकते हैं, या फिर थोड़ा अड़ियल रवैया कह सकते हैं। अभी वो आपको लेकर के उनका जो मुझे लगता है वो अभी कुछ एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, सोच पॉजिटिव नहीं है आपको लेके, और आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आफ्टर ऑल अब मुझे करना क्या है फर्दर, नेक्स्ट क्या मैं कोशिश करूं कि दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हों, एफर्ट मुझे करने चाहिए। कोई आपका मित्र कह देता है नहीं जरूर करने चाहिए, तो आपके दिमाग में आ जाती है। कई बार अपने खुद के दिमाग में आ जाती हैं चीज़ें, किसी के कहने पे आ जाती हैं। और कई बार आप ये भी सोचते हैं कि कोई ऐसा भी मित्र मिल जाएगा कि जो कहेगा नहीं छोड़ो, जब इतनी बात हो गई है तो अब अपनी इंसल्ट क्यों करानी, अपनी बेइज्जती क्यों करानी और ज़्यादा। बहुत बातें हो जाती हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे आफ्टर ऑल करना क्या है। कभी वो सोचेगा ठीक है मैं करता हूँ कोशिश, कभी सोचेगा नहीं मुझे क्यों करनी चाहिए, जब उसने इतनी बात नहीं सोची तो मैं इतनी बात क्यों सोचूं। बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो यहां पर स्थिति जो है ना वो कुछ ऐसी ही नजर आती है। मतलब अभी हमने पीछे कुछ राशियों की बात की थी, मकर राशि की भी बात कर रहे थे हम, और कुंभ की भी बात की है आप मीन से पहले, तो वहां पर हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। और आपका केस जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। आपके केस में तो आपका मित्र जो है उसकी सोच और उसका जो आपको लेकर के वो काफ़ी मुझे तो नेगेटिव लगता है। तो अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि आप कुछ जल्दबाजी करें, थोड़ा पेशेंस रखिए, यही कहेंगे। अभी ये चीज़ें इतनी आसानी से सॉल्व होती नज़र नहीं आ रही हैं, और अगर आपको किसी ने कहा है कि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी तो मुझे इस महीने के 23 तारीख तक तो बिल्कुल नहीं लगती। 23 तारीख तक, 23 अप्रैल तक, तो 23 अप्रैल के बाद कुछ चीज़ें हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ तब्दीली आए। तो यहाँ पर कुछ है ऐसी चीज़ें कि जिनको लेकर के प्रॉब्लम जरूर है, और वो आपका मित्र तो अभी आपके विषय में जो भी सोच है उसकी अच्छी नहीं है, मैं तो यही कहूँगा जो ग्रह बोल रहे हैं। तो साथियों थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा और उदास ना हो, परेशान ना हो अगर आप सोचते हैं कि उनके साथ हो। देखिए ग्रह हैं, बदलते रहते हैं। जब ग्रहों की स्थिति बदलती है व्यक्ति का सोचने का ढंग बदल जाता है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, जीवन ही बदल जाता है। तो यहाँ पर वक्त का इंतजार कीजिए, ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी तब हम खुद ही जब आपके पास राशिफल की चर्चा करेंगे आपसे आपके, तो हम स्वयं बताएंगे कि अब ऐसी स्थिति है और उस वक्त का आपको इंतजार करना चाहिए। यही हमारा आपको सुझाव है। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल अप्रैल 2024 का। और ये जो मंथली लव राशिफल है 2024 का, आपको पसंद आया है ये चर्चा या वीडियो तो आप इसको लाइक भी जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और साथियों बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाए, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जी हाँ,
तो साथियों, अब इसी के साथ अपने कार्यक्रम का यहाँ पर हम समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।